तो देखिए हमारा कल लास्ट क्वेश्चन वही बेईमान दुकानदार वाला चल रहा था। आगे बढ़े, अगला सवाल लिखिए आप। लिखो किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया। किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया यदि उसे 300 रुपये अधिक में बेचते तो 15% लाभ होता। तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, सीपी क्या है? किसी वस्तु को हम 10% लाभ पर बेच रहे हैं, इसका मतलब 100 वाली चीज को कितने बेच रहे हैं हम? 110 में। और बाद में 100 वाली चीज को कितने बेच रहे हैं हम? 115 में। पहले 110 में बेच रहे थे, बाद में 115 में बेच रहे हैं। तो बताओ कितने रुपए अधिक में बेच रहे हैं हम? नहीं, पहले 110 में बेच रहे थे हम, फिर 115 में बेच रहे हैं, तो कितने रुपए अधिक में बेच रहे हैं? 5 में। तो 5 की वैल्यू क्या दे रखी है इसने? 300। भाई 2 बार में क्रय मूल्य आ रहा है ना। भाई पहले अगर हमारे वस्तु का क्रय मूल्य समझ लो 100 रुपये था, तो ये कह रहा है भाई 10% लाभ हो रहा था इस पर, तो 10% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या हुआ? 110 हुआ। और 15% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या हुआ? 115 हुआ। तो कितने रुपए अधिक में बेचा है इसने? 5 रुपए अधिक में बेचा। तो 5 की वैल्यू कितनी है? 300। तो 1 की वैल्यू कितनी आई? 60 आई। तो 100 की वैल्यू कितनी आई? 60 को 100 से गुणा कर दो। क्रय मूल्य तो 100 ही माना है ना हमने, तो 60 इंटू 100 करो, कितना हुआ? 6000 हुआ। तो इसका मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था कितना था? 6000 था। आंसर यही इसका उत्तर है। सही है ना? अब देखो इसमें इतना भी टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं थी हमको। 100 लिखो, 10% लाभ लिखो, सिंपल सी बात थी भाई। पहले हमें 10% लाभ हो रहा था, बाद में हमें 15% लाभ हो गया। ऐसा कब हुआ? जब 300 रुपये अधिक में बेच रहे थे। अब 10% लाभ तो हो ही रहा था ना पहले। ये 300 रुपये अधिक में
बेचा तो यहाँ पर कितने परसेंट का फर्क पड़ रहा है दोनों में? 5 का। यदि उसे 300 रुपये अधिक में बेचते तो 15% लाभ हो जाता। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी सीधी? 300। भाई ये भी लाभ है, ये भी लाभ है। जब दोनों लाभ है तो लाभ लाभ का अंतर घटेगा। हाँ, अगर ये लाभ होता, ये हानि होती। अब मैं कहता डिफरेंस बताओ। अब डिफरेंस 5 नहीं आएगा इसका, अब डिफरेंस 25 आएगा इसका। क्यों? क्योंकि ये 110 है, ये 85 है। भाई 110 में 85 में अंतर कितना आया? 25 कैसे आया? तो अब क्या ध्यान रखना है डायरेक्ट, कि यदि ये दोनों लाभ हों तो डिफरेंस घटेगा, यदि ये दोनों हानि हो तो भी घटेगा, लेकिन एक लाभ हो एक हानि हो तो डिफरेंस जुड़ेगा। तो आपको ये टाइम वेस्ट, भाई एक एक सेकंड की कीमत है ना एग्जाम में, तो धीरे धीरे हमको उसको डील करना है बड़े टाइम को। सीधा हो रहा है ना? इन दोनों में डिफरेंस कितना रहा है बताओ? 5% का रहा है। इस 5% की वैल्यू कितनी बताओ? 300। 1% 60, तो 100% 6000। मतलब पेन चलाने की आवश्यकता थी नहीं इसमें। तो दिमाग में देख रहा है 5%, 300, 1%, 60, 100%, 6000। सीधा ऑप्शन देखेंगे हम। अगला सवाल लिखो, डायरेक्ट करना है अगले सवाल को। किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा गया। किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा गया। हानि पर, यदि उसे 480 रुपये अधिक में बेचते, यदि उसे 480 रुपये अधिक में बेचते तो 7% लाभ होता। तो कितना परसेंट लाभ होता? 7%, 7। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? सही है ना? फाइंड द सीपी ऑफ आर्टिकल। डायरेक्ट करो। पहले 5% नुकसान था, फिर 7% फायदा हो गया। दोनों का अंतर कितना आ रहा है बताओ इन दोनों का? 12%। क्योंकि ये 100 नहीं, ये तो 95 है, ये 107 है, तो 12 तो अंतर आएगा। 12% क्या दे रखा है सवाल में? 480। 12 चौके 48, 1 का मान 40 और 100 का मान 4000। उत्तर 4000 आ गया। सही है ना? अगर एक लाभ है एक हानि है तो डिफरेंस जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा? क्योंकि ये देखो 95 था, ये 107 था, इन दोनों का अंतर देखो क्या रहा है? 12 तो रहा है। तो हम डायरेक्ट ही सोच सकते हैं 7 5 12। अगला लिखो, किसी वस्तु को 15% हानि पर बेचा गया। यदि उसे 400 रुपये कम में बेचते,
तो 25% हानि होती। भाई और कम में बेचेंगे तो और हानि होगी। भाई पहले नुकसान हो रहा था 15%, अब कह रहा है भैया 400 रुपये कम में और बेच दो, तो और ज़्यादा हानि हो जाएगी फिर। तो हानि कितनी हो रही है उसमें? 25%। फिर सवाल चाहता है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। फाइंड द सीपी ऑफ आर्टिकल। तो ये बताओ मेरे को कि पहले कितना नुकसान था? 15%, माइनस 15% मतलब 15% हानि है, फिर 25% नुकसान है, तो इन दोनों का अंतर क्या रहा है बताओ? 10। जब दोनों सेम होंगे तो डिफरेंस घटेगा, और दोनों अलग अलग होंगे डिफरेंस जुड़ जाएगा, क्योंकि ये आपका 85 है, ये आपका 75 है, बस ही आएगा। तो 10 की वैल्यू क्या दे रखी बताओ? 400। 100 का मान निकालना तो एक जीरो बढ़ा दो दोनों में, 4000। अब यूँ काटें, फिर 1% 40 करें, फिर 100% बराबर 100 गुणा 40 करें, तो बात तो वही है यार। भाई 10 को 100 बनाना है हमें, तो 10 से गुणा कर दो सीधा। 10 से यहाँ गुणा करो, 10 से गुणा करो। 10 को क्या बनाना है? 100। किससे गुणा करूँ इसमें? 10 से। तो इसमें भी किससे? 10 से। तो 100% बताओ 4000, और 100% का मतलब क्रय मूल्य। तो यहां तक की बात कंट्रोल में। अगर मैं आपसे इस सवाल में क्रय मूल्य नहीं पूछता, मैं ये पूछता कि भाई आप तो बताओ 20% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा? 20% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा? तो मैं आपसे 100 नहीं पूछ रहा हूं फिर। 20% लाभ का अर्थ क्या होता है? 120। क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे? 120। तो यहां पर आप किससे गुणा करते हैं इसमें? 120 से। 1% हमारा कितना आता? 40, और 120% कितना आता? 120 इंटू 40। एक सवाल और लिख लो। किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया। कितने प्रतिशत? 8%। यदि उसे 390 रुपये कम में बेचते, 390 रुपये कम में बेचते, तो 5% हानि होती। तो बताओ 20% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या होगा? बीस परसेंट लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछ रहा है हमसे। तो पहली बात तो बताओ, पहले 8% प्रॉफिट था, फिर 5% नुकसान हो गया, अंतर बताओ। 13। 13 की वैल्यू बताओ। 390, तो एक का मान बताओ 30। अब जब एक का मान 30, तो हमें किसका मान चाहिए? 20% लाभ का मतलब 120%, अर्थात 120% का मान चाहिए मेरे को।
120% बराबर हो जाएगा 120 गुणा 30। आंसर बताओ 3600। तीन हजार 600। सही है क्या? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब ये रेगुलर आते हैं सवाल, सवाल हर तरह का आता है भाई। 4-5 स्टेज होती हैं सवालों की, लोअर, मीडियम और मीडियम से भी और हायर और मिनिमम हायर और हायर कंडीशन। तो 4-5 तरीके होते हैं। कोई 10 सेकंड का सवाल होता है, कोई 20 का होता है, कोई 30 का होता है, कोई 40 का होता है, कोई 50 का होता है। आगे बढ़े, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन लिखो। किसी वस्तु को किसी वस्तु को 1150 रुपए की बजाय 1150 रुपए के स्थान पर कर दो चाहे। स्थान पर 1225 रुपए में बेचा जाए, तो 15% अधिक लाभ होता है। वस्तु का सीपी बताओ, क्रय मूल्य क्या है? किसी वस्तु को हम कितने में सेल कर रहे हैं? 1150 की जगह पर 1225 में। तो ये बताओ कितने रुपए अधिक में बेच रहे हैं आप? 75 रुपए अधिक में। भाई इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने रुपए अधिक आ रहा है? 75 रुपए अधिक आ रहा है। और यहां कितना अधिक है? 15% है। तो 15% की वैल्यू क्या होगी बताओ? 75। 1% की वैल्यू बताओ 5 और 100% बताओ 500। उत्तर अगला सवाल लिखो। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया
यदि उसे 10% कम दाम में खरीदते तथा 45 रुपये अधिक दाम में बेचते तो उसे 25% लाभ होता। कितने प्रतिशत लाभ होता? 25% लाभ होता। तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, सीपी क्या है? ये थोड़ा सा अच्छा सवाल हो गया। स्लाइटली थोड़ा सा अच्छा। ये कह रहा है भैया किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। इसका मतलब है कि 100 वाली चीज कितने में बेची गई? 120 में। अगर हमारा पहले जो सीपी था वो अगर 100 था तो अब हमारा एसपी बताओ कितना हो गया? 120। यही बात है। अब ये कह रहा है कि यदि उसे 10% कम दाम में खरीदते तो बताओ नया सीपी क्या आ गया? 90 आ गया। और 45 रुपये अधिक दाम में बेचते। अधिक की जगह कम करना पड़ेगा इसको यार, कम करो इसको, कम दाम में बेचते। ₹45 कम दाम में बेचते तो उसे 25% लाभ होता। तो इसके बाद में 25% लाभ हो रहा है ना इसको, ये हमारा क्रय मूल्य है। तो हम यहां पर नया विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। 90 को 125/100 से गुणा करने पर, भाई अब डायरेक्ट तो आप इसमें से 25 घटा नहीं सकते या जोड़ नहीं सकते आप भाई। डायरेक्ट परसेंटेज तो 100 में ही जुड़ती है, 100 में घटती है ना। अब इसके बाद ही तो 25% लाभ हो रहा है। ये क्या है? ये 45 रुपये कम दाम में, देखो इसमें क्या है, 45 रुपये कम दाम में बेचते। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ का। कम का मतलब होता है डिफरेंस, और बेचने का मतलब विक्रय मूल्य। तो ये विक्रय मूल्यों का डिफरेंस है। तो यहाँ दो विक्रय मूल्य आने वाले ना, एक तो पहले आ चुका था, एक आने वाला है। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर है? 45। क्योंकि ये तो ओरिजिनल सवाल का है ना, हम 100 के हिसाब चल रहे हैं। ये ओरिजिनल सवाल का है, जैसे अभी तक कर रहे थे हम सवाल। कोई 5% हानि पर बेचा गया, यदि इतने रुपए अधिक में बेचते, तो वो रुपए थे, वो परसेंटेज चल रही थी। ये रुपए हैं, ये परसेंटेज चल रही है। तो मेन चीज है कि इसका अर्थ क्या है? 45 रुपये कम। कम और अधिक शब्द का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। कम शब्द हो तो डिफरेंस, और अधिक हो तो भी डिफरेंस। तो ये डिफरेंस है। अब डिफरेंस किसका है? बेचते विक्रय मूल्यों का। ये डिफरेंस किसका है? विक्रय मूल्यों का। इसके बाद दो विक्रय मूल्य आने वाले हैं आगे ना। एक विक्रय मूल्य ये रहा, और एक विक्रय मूल्य यहां से आने वाला है। चेक करो कितना आने वाला है। ये आ रहा 0 0 कट गई, 9 पंजे 45, 18 4 22, और ये आ गया 112.5। पहले विक्रय मूल्य कितना था? 120 था। अब विक्रय मूल्य कितना आ रहा है? 112.5 आ रहा है। तो ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है? कम। इसलिए शब्द यहां पर क्या किया हमने? कम किया। अगर ये अधिक होता तो यहां भी शब्द आपको अधिक ही मिलेगा। अगर दूसरा वाला विक्रय मूल्य कम आ रहा है तो यहां शब्द क्या मिलेगा? कम ही मिलेगा। अधिक है तो अधिक ही मिलेगा। तो बताओ कितना कम है? 7.5 कम है।
अब 7.5 की वैल्यू क्या हो गई? 45 हो गई। जब 7.5 का मान 45 हो गया तो 1 का मान सीधा कटेगा इससे। भाई 7.5 का डबल 15 होता है और 15 का तिगुना 45 होता है, तो 6 बार कट गया। सीधा कितनी बार कट रहा है? 6 बार। 7.5 का 6 गुना करके देखो, 45 आ जाएगा। जब 1 की वैल्यू 6 तो 100 की वैल्यू बताओ। 600 आंसर। सीपी का अर्थ क्या होता है? क्रैमूल। एसपी का अर्थ विक्रैमूल है। 7.5 का 6 से गुना करो, 7.5 गुना 6 करो, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45, ऐसे आया ये। तो ये खत्म ही। तो मैंने बोला 7.5 का डबल 15 कट जाएगा। अब जो 15 से काटूंगा मैं तो इसको, तो देखो 7.5 ऐसे ना 45। आप 15 से काटना चाहते हो? 15 पंजे 75, 15 तिया 45। अब इस पॉइंट को हटाएंगे, जीरो बढ़ा दो इधर। इधर पॉइंट हटेगा, इधर जीरो बढ़ाओ, इधर पॉइंट इधर जीरो, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 30 हो गई। तो 1 की वैल्यू क्या हो गई? 6। ऐसे भी कर सकते हैं। उतारो फटाफट। सही है ना? उतार लिया। एक सवाल और करो ऐसा ही। किसी वस्तु को यहाँ 10 कर दो, 10% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 20% कम दाम पे खरीदते तथा 80 रुपये अधिक दाम में बेचते हैं, अधिक कर देते हैं अब, तो उसे 40% लाभ होता या 40 कर देते हैं। चेक करो। नया सवाल बन गया अब। इसको 80 से 88 कर दो। 80 से क्या कर दो? 88। नहीं 88 नहीं, 100, ठीक है 80 चल जाएगा। 80 रहने दो। किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 20% कम दाम में खरीदते तथा 80 रुपये अधिक दाम में बेचते तो 40% क्या होता? लाभ होता। सेम सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, विशेष तौर से आता रहता है। बस ध्यान ही रखना है कि इसमें आपका जो बीच में 80 रुपये दे रखा है, दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर है ये। उतार लिया। अब बताओ सीपी क्या मान ले?
100, 10% लाभ पर बेचेंगे तो एसपी बताओ 110। अब नया सीपी बताओ, यदि उसे कितने परसेंट कम दाम में खरीदते, 20% कम में खरीदते, तो नया सीपी 80 हो गया, और 80 रुपये अधिक दाम बेचते तो 40% लाभ होता, तो इसके बाद में 40% लाभ पर नया एसपी निकालो। 80 गुणा 140/100 हो गया 40% लाभ। तो कितना बैठ रहा है, 14 8 112 होते हैं क्या? पहले कितना था विक्रय मूल्य? पहले विक्रय मूल्य कितना था? 110। अब कितना है? तो अधिक है कम है? अधिक, इसलिए शब्द यहां पर क्या आ रहा है? अधिक। कितना अधिक आ रहा है बताओ? तो 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 80। 1 का मान 40, 100 का मान 4000। उत्तर। ये था आपका उसी टाइप का सेम सवाल। बढ़े आगे। हाँ, अंकित मूल्य वाले सवाल इसी में आएंगे। पहले हम लाभानी वाले सवाल करेंगे सारे, उसके बाद में डिस्काउंट वाले करेंगे। डिस्काउंट वाले सवाल जो होते हैं वो अंकित मूल्य में आते हैं, बट्टा वाले, वो इसी का पार्ट है, इसी में लास्ट में करेंगे उसको। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। लाभानी जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बट्टा वाला ही है। आगे बढ़ूं? चलिए अगला सवाल लिखो। एक फल विक्रेता ₹10 में 15 की दर से कुछ संतरे खरीदता है तथा ₹8 में 10 की दर से, या 9 कर दो इसको, ₹9 में 10 की दर से सभी संतरों को बेच देता है। बेच देता है, तो बताओ सौदे में, पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है? पूरे सौदे में। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही करते हैं क्लास में तो खैर हम, लेकिन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है आने की। अभी कह रहा है कि भाई ₹10 में 15 की दर से कुछ संतरे खरीदे, कितने खरीदे ये नहीं बताया इसने, रेट दे रखी है कि भैया ₹10 लाओ और 15 संतरे ले जाओ, यही तो मतलब है इसका। ₹10 में 15 की दर से,
मतलब 10 रुपये लो और कितने संतरे दे दो, 15। वो तो खरीद के लाया ऐसे तो, अब बेच कैसे रहा है वो, 9 में 10 की दर से। तो ये फायदा में कि नुकसान में? भाई पहली बात तो है कि एक संतरे का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं यहाँ से हम। भाई 15 संतरा 10 में आए तो एक संतरा कितने में आया वो निकाल सकते हैं आप, क्रय मूल्य आ जाएगा। ऐसे ही 10 संतरे बेचे इसने कितने में, 9 रुपए में, तो एक संतरा कितने बेचा वो आ जाएगा। अब एक संतरा कितने में खरीदा, कितने में बेचा, उनका जो डिफरेंस आएगा उससे लाभानी पता चल जाएगी आपको। परसेंटेज लाभानी जब निकालते हैं ना, तो आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको वस्तुओं की संख्या समान लेनी है बस। एक संतरा लिया तुमने यहां से तो एक ही संतरा बेचो आप, चाहे 100 संतरा ले लो तो 100 ही बेचो आप, उत्तर दोनों से एक ही आएगा। परसेंटेज के अंदर आंसर दोनों से क्या आएगा, एक ही आएगा। एक संतरा खरीदो और एक बेच दो तो वही आंसर आएगा, 50 खरीदो 50 बेच दो वही आंसर आएगा। अगर कंडीशन उसी हिसाब से चल रही है तो सवाल में आपने कोई कंडीशन चेंज नहीं की है तो ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि मेरे पास में 2 कंडीशन है। एक तरीका तो इसका मूंजवानी है, 10 × 10 करो, क्रय मूल्य आ गया, क्या आ गया, क्रय मूल्य। 9 × 15 करो, 15 × 9 करो, 15 × 9 135, क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 135। कितना फायदा, कितना फायदा, मूंजवानी हो गया सवाल, क्योंकि ये 100 आ गया ना। भाई 100 नहीं आता, 80 आता या 90 आता। अगर यहाँ पर 9 होता, यहाँ पर 10 होता तो 90 आता ना, ये फिर 90 आता क्रय मूल्य, 135 क्या आता विक्रय मूल्य, फिर घटाना पड़ता हमें 45, फिर 45 लाभ होता 90 पर, तो 45/90 × 100 करते फिर हम। इसमें आपको डायरेक्ट कैसे मिल रहा है कि ये क्रय मूल्य क्या बन चुका है 100, विक्रय मूल्य क्या बन रहा है 135। लेकिन ये तो तुक्के वाली बात हो गई, आप ऐसे केस कर सकते हैं हम। अब इसमें रिस्क भी है कि यदि उस एग्जामिनर ने उल्टा कर दिया सिस्टम कि पहले यहाँ पर उसने वस्तु दे दी फिर रुपए दे दिए तो उल्टा हो जाएगा सिस्टम। तो यहाँ पर आप पहले क्या लिखेंगे, रुपए, फिर क्या लिखेंगे, वस्तुएं। ये रुपए हैं, ये वस्तुएं हैं, ये रुपए हैं, ये वस्तुएं। तो बेसिक ढंग से बात करते हैं पहले हम। इसने बोला आपसे भाई कुछ संतरे खरीदे, फिर बोला सभी को बेचा, तो यहाँ संतरे कितने 15, यहाँ कितने 10, तो दोनों को बराबर कर लो आप। बराबर करने के लिए एलसीएम ले लो, तो 15 और 10 का एलसीएम बताओ क्या होता है। एलसीएम बताओ कितना होता है 30। भाई 30 में 15 का भी भाग जा रहा है और 10 का भी जा रहा है, तो ऐसा करते हैं हम 30 संतरे खरीद लेते हैं और 30 ही संतरे बेच लेते हैं। 30 खरीद लिए और 30 ही बेच लिए। ये ध्यान रखना है, इसने बोला सभी को बेचा, तो सभी कितने हमारे पास 30 ही है। अब मुझे बताओ ये 15 है, यहाँ पर 15 को 30 कर दो, किससे गुणा करोगे आप, 2 से, हो गए 30। तो इसमें गुणा किससे करोगे आप, 2 से। जो गुणा यहाँ होगा वो यहाँ हो जाएगा। इसको क्या बनना है 30 करना है, इसमें गुणा किससे करूं, इसमें गुणा किससे करूं 3 से। अब संतरे तो आए और गए, 30 खरीदे 30 ही बेच दिए, तो संतरे तो आए और गए। कितने में खरीदे थे हमने 20 में, 10 दूनी 20। सीपी बताओ कितना बना 20 बना, और एसपी क्या बना 27 बना। फायदा कितना हुआ, तो परसेंटेज लाभ निकालो, 7/20 × 100, 20 पंजे 100 और 7 पंजे देखो 35 ही आ रहा है, जबकि डायरेक्ट भी कितना रहा था 35 आ रहा था। क्रय मूल्य हो गया था 100, विक्रय मूल्य हो गया था 135। तो पहले तो इसको नोट करो आप, बेसिक
सबके लिए काम आने वाला है। सही है ना? कोई डाउट यहां तक? नो डाउट। अब इससे इससे फायदा यह है कि हमारा इसमें भले 2 कंडीशन आओ, 3 आओ, 4 आओ, इस विधि से सॉल्व कर सकते हैं हम। और एक ही लाइन में सेट हो गया। ये तो सवाल ही था, ये तो सवाल ही सवाल में सेट हो गया, अलग से कोई लिखने की जरूरत नहीं पड़ी आपको यहाँ पर। ठीक है ना? चलो, अब मैं दूसरी विधि जो बता रहा था आपको शॉर्ट वाली, वो ये विधि थी हमारे पास कि इस 30 का चक्कर तो कर दो खत्म। ये था हमारे पास सवाल। तो इसमें आपको बस क्रॉस गुणा करना है बस। अब क्रॉस गुणा करने में ध्यान क्या रखना है कि पहले रुपए होने चाहिए, बाद में वस्तुएं, फिर बिल्कुल फिट बैठेगा ये कौन है? सीपी। 10 गुणा 10 कितना हो गया? 100। और ये कौन है बताओ? एसपी। 9 गुणा कितना हो गया? 135 हो गया। कितना फायदा हुआ बताओ? अब ये सीधा ही लाभ 35% क्यों कह सकते हैं भाई? क्रय मूल्य तुम्हारा 100 ही आ गया, तो ये 2 सेकंड में काम हो गया। तो 100 135, 1 सेकंड 2 सेकंड 30 सेकंड में आंसर। नोट करो इसको भी, क्योंकि 2 कंडीशन वाले सवाल को ज्यादातर ऐसे ही करेंगे हम। उल्टा मत सोच जाना कहीं, यूं कर जाए सीपी, यूं कर जाए एसपी, तो नुकसान हो जाएगा इसमें। तो वैसे ही प्रैक्टिकल चीज है भाई, पहले इधर ही इंटू होगा, ये सीपी बन गया, फिर इधर इंटू होगा तो एसपी बन गया। सही है ना? और चेक करो, एक फल विक्रेता 5 रुपए में 6 की दर से कुछ संतरे खरीदता है तथा 7 रुपए में 9 की दर से सभी संतरों को बेचता है। सभी संतरों को बेच देता है। तो बताओ पूरे सौदे में कितने % लाभ या हानि
होगी। पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? सही है ना? कोई डाउट यहां तक? अब बताइए क्रैमुल क्या है इसमें, चेक करो फटाफट। आंसर नहीं आया क्या? भाई सिंपल सी बात है, ये क्रैमुल हो गया। कितना हो गया? 45 और ये हो गया 42। कितना फायदा हुआ? फायदा नुकसान? नुकसान। 3 रुपए की हानि। तो बताओ परसेंटेज हानि कितनी हुई? 3/45 इंटू 100। 3 से 15 बार, 5×3 = 15, 5 से 20 बार, तो 6 सही 2/3%। आंसर यही तो आएगा। अब ये तो सिंगल सिंगल कंडीशन के सवाल हैं, इसमें कई बार डबल कंडीशन भी आ जाती है। वो कौन सी होती है वो भी चेक करते हैं। उतार लिया? बिठा दो इसको। लिखो, एक व्यक्ति 1 रुपए में 2 टमाटर की दर से कुछ टमाटर खरीदता है, तथा 2 रुपए में 3 टमाटर की दर से
उतने ही टमाटर और खरीदता है, तथा 3 रुपए में 5 की दर से सभी टमाटरों को बेच देता है। तो बताओ पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि है, ये पूछ रहा है आपसे। सही है ना? 3 कंडीशन आ चुकी है इसमें। 1 रुपए में 2 की दर से कुछ खरीदे, पता नहीं कितने खरीदे टमाटर। फिर कह रहा है कि 2 रुपए में 3 दर से उतने ही, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है इसमें? उतने ही, जितने यहां खरीद रहे हैं उतने यहां खरीद रहे हैं आप। और फिर ये कह रहा है सबको बेचा। टमाटरों की संख्या आपको कितनी कितनी दिख रही है? 2 3 5। 2 3 5 का एलसीएम बताओ। 30 ले लूं? 30 में सबका भाग जा रहा है, 2 का भी, 3 का भी और 5 का भी। अब यहां इसने कुछ खरीदे तो कुछ को क्या मान लेता हूं मैं? 30। इससे क्या होता है कि बटे में आंसर नहीं आता है, ठीक है ना? अब यदि कह रहा है कुछ को 30 माना है हमने, तो यहां कह रहा है उतने ही, तो 30 फिर ले लिया हमने। अब एक कह रहा है सबको बेचा, इस भाव से, सब मतलब 60। भाई 30 ये वाले, 30 ये वाले, तो 60 को बेचना पड़ेगा यहां पर आपको। इंपॉर्टेंट सेटिंगमेंट ये है मैं तो। अब सवाल कोई टेंशन नहीं है इसमें, अब बस इधर से सेट करो इसको। इस 2 टमाटर को क्या करना है? 30 किससे गुणा करूं? 15 से। यहां भी 15 से हो गए 30 से। जो गुणा यहां होगा वही यहां होगा। इसको क्या करना है? 30 10 से, इसको भी 10 से कर दो। अब ये 5 है यहां पर, 5 को क्या करना है? 60। 5 को क्या बनाना है? 12 से। इसको भी किससे बताओ? 12 से। अब ध्यान से देखो, ये खरीदा और खरीदा, 2 बार खरीदा, तो बताओ टोटल सीपी क्या हुआ? कुल क्रय मूल्य 15 कम 10 दूनी टोटल 35। कुल विक्रय मूल्य बताओ क्या हुआ? 10 12 तिया 36। 35 में खरीदा, 36 में बेच दिया, कितना फायदा हुआ?
लाभ 1 आ गया। परसेंटेज लाभ निकालो, 1/35 गुणा 100, 5 से 7 बार, 5 से 20 बार, और ये आ गया 7 दूनी 14, 2 सही 6/7%। अब इतना बड़ा सवाल है, वहां के सवाल ही सवाल हो गए। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वस्तुएं दिख रही हैं उनका एलसीएम ले लो, और जो लैंग्वेज है उस हिसाब से सेट कर लो। तो सवाल एकदम आसान हो जाएगा आपका, टाइम बचेगा हमारा, और सवाल फिर एनर्जी खाएगा नहीं तुम्हारी, एनर्जी दे जाएगा वो। जो आराम से सवाल होता है तो एनर्जी खाता नहीं हो, वो फिर बूस्ट करता है हमें। सही है क्या? तो ये हमारी 2 पैकेट खत्म हुई आज, 2 टाइप के सवालों की। अब हम अगले टैब पर एक साथ ही चलेंगे, तो एक सम 5-6 सवाल होते हैं उसमें, और कर लेते हैं उसको नेक्स्ट क्लास में। ओके।